लगे आकाश में झर झर गिरे अंगार। संत नहीं रहता तो जर जाता संसार। संत सरोवर गंगा जलो, संत सरोवर गंगा जलो, संत सरोवर गंगा जलो, ताहि पखारेयं। सो देहि निर्मल भये, साधु का सत्संग। दास जान निज आपनो, बिनते सुनिए मोर। बिनबत हैं कर जोड़ के, काम क्रोध मद लोभ में नित में रहूं भुलाए। दीन दास प्रभु जान के, बंदे लिए छुड़ा। परम पुण्य संत समाज, आदरणीय भक्ति माती माता बहन, बड़े भाग से संत महात्मा का दर्शन होता है। भाग होता है तभी संत महापुरुषों से दर्शन होते हैं। भाग्य नहीं तो अपने को दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। इतने बड़े बड़े महापुरुष बने हैं, संतों का दर्शन से, संतों का शरण में, संतों का ज्ञान से, संतों का साधक से, जितने बड़े बड़े महर्षि मुनि बने हैं, मीरा, सेबरी, साजोबाई, नर्मदा, इंद्रमती, वो भी नारी थे, लेकिन कितनी बड़ी महान बन गए। क्यों? संतों का शरण से, संतों का माध्यम से, संतों का ज्ञान से। जो संतों की शरण में चले गए, उनका जीवन कल्याण हो गया, धन धन हो गए। जो संत शरण में नहीं गए, गुरु शरण में नहीं गए हैं, वो काल जाल के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसलिए जो संत का शरण में चले गए, वो जीवन का कल्याण हो गया। जो गुरु का शरण में नहीं गए हैं, वो समझिए अज्ञान के कारण से दर दर ठोकर दुख काट रहे हैं, दुख झेल रहे हैं। जो संतों के शरण में चले गए, कर लेते हैं, धन धन हो जाता है। एक जन्म के लिए नहीं, जन्मों जन्मों के लिए। एक जन्म के लिए नहीं, जन्मों जन्मों के लिए हम लोग धन धन हो जाते हैं। जीवन का कल्याण हो जाता है, जन्म जन्म के सुख होते हैं। इस प्रकार से संत महात्मा ने जीने का काला माया लगा देते हैं। 84 खानी कैसे काटेंगे हम लोग? जो 84 खानी जो भटकना पड़ेगा, वो हम लोग कैसे काटेंगे? एक जन्म के लिए तो हम लोग रोना धोना कर देते हैं, फिर भी 84 खानी, एक खानी नहीं है, 1 लाख
कुत्ते में जन्म होना पड़ेगा। ऐसा संतों का ठोकर लगेंगे, संतों का वाणी हम लोग ग्रहण करेंगे, तभी हम लोग का जो है ये जीवन बदल सकते हैं। नहीं तो भैया 84 लाख खानी काटना पड़ जाएगा। ये खानी नहीं, कितनी खानी है काटने के लिए। कितनी खानी काटना पड़ेगा कहना मुश्किल है। इसलिए संत महात्मा संसार का काम छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके, संत कबीर साहब ने पूछा तीनों को, हे भाई तुम हिंदू हो कि मुसलमान? मुसलमान भाई कहते हैं कि हम हिंदू हैं। आहा, मुसलमान भाई कहते हैं कि हम जो है मुसलमान है। हिंदू भाई कहते हैं हम हिंदू हैं। ब्राह्मण भाई कहते हैं कि हम ब्राह्मण है। तीनों को पूछा कि भाई तुम अपना अपना परिचय बताओ कि तुम लोग का क्या परिचय है, कैसे मुसलमान बने, कैसे हिंदू बने, कैसे ब्राह्मण बने। तो कहा मेरा पहचान है टीक। कबीरदेव ने कहा कि जिसके माथा में टीक है उसका बात का कभी ठीक नहीं है। मुसलमान भाई को पूछा कि भाई तुम्हारा क्या पहचान है? कहा हमारा जो है सुन्नत। तो सुन्नत करा लिया तो मेहरी को क्या किया? इसलिए हमारा ब्राह्मण भाई कहते हैं कि आपका क्या पहचान है? कहा जनेऊ। कहा तू जनेऊ पहन लिया तो मेहरी को क्या पहराया? उसको भी पहराते, क्यों नहीं पहराए? इसलिए जो है कबीरदेव ने तीनों को झटका मारे हैं। इसीलिए कहा है, दोनों को तीनों को समझाया, भाई रे दो जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौन बौराया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनकते गहना जामे भावन दूजा। कहन सुनन करके दोई थापे एक निवाज खोजा। वही मोहम्मद वही महादेव ब्रह्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतबा ओ मुल्ला ओ पाड़े। बेगर बेगर नाम धराइक मिट्टी का भाड़े। वे खसी वे गाय कटाबे बादे जन्म गमाए। कहे कबीर सुनो हो संतो कलमा ब्राह्मण खोटे। ये भाई दो भगवान कहाँ से आ गए? दो ईश्वर कहाँ से आ गए? दो परमात्मा कहाँ से आ गए? इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, एक जीव कीत बखानो। एक जीव को कितना बखान करते हैं हम लोग कहना मुश्किल है। आपस में क्यों लड़ाई करते हो? आपस में क्यों झगड़ा करते हो? इसलिए कबीरदेव ने कहा, देखो ना तो हिंदू हो, न तो मुसलमान हो, न तो ब्राह्मण हो। जीव कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है, जीव कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, जीव कोई हिंदू नहीं हो सकता है। न वो जीव है न मुसलमान। ये शरीर जो धारण किए हैं, जो हम कर्मकांड किए हैं,
वही मेरा नाम रखा गया है। इसलिए यहाँ कहा है जात पात नहीं है, ये जीव कोई नारी नहीं है, शरीर रूपी नारी है, इच्छा रूपी नारी है। ये जो है जीव कोई नारी नहीं है, पुरुष नहीं है, जीव तो अमर है। ये जीव ने जो शरीर धारण किया है, इनको भले और नारी पुरुष हम बना दिए हैं, बेटा बेटी बना दिए हैं, नाता गोता बना दिए। ये मेरा मम्मी है, ये मेरा भाई है, ये पिता है, ये गोतिया है, ये मेरा पुत्र है, ये पति है। कोई किसी का नहीं है। सिर्फ हम लोग आए हैं नाटक करने के लिए, रोल करने के लिए। जितना दिन तक रहना है हम लोग रोल करके चले जाएंगे। फिर कहाँ और नारी और पुरुष कहाँ, पति और पत्नी कहाँ, और बेटा ये बेटी कहाँ, भाई और बंधु कहाँ मिलेंगे? नहीं मिल पाएंगे। ये जीव जो है कहाँ जाएंगे कहना मुश्किल है। जैसा हम लोग कर्मकांड किए होंगे वैसा ही हम लोग को घर में दोबारा जन्म लेना होगा। आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कहता है कि आवागमन के चक्कर से छूटना यदि चाहते हो तो संतों का शरण में जाइए, गुरु का शरण में जाइए। गुरु उद्धार कर देगा, गुरु पावन बना देगा। गुरु ने जो है मुक्ति का मार्ग दे देगा, मोक्ष का द्वारा दे देगा। गुरु का शरण में जाएंगे तब तीनों को कहते हैं, दोनों को कह रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को कबीरदेव ने समझाए। तू कहते हो बिस्मिल्लाह, हम कहते हैं विष्णु। तू कहते मोहम्मद, हम कहते हैं महादेव। तू कहते अदम्बर, हम कहते हैं ब्रह्मा। तू कहते रहीम, हम कहते हैं राम। तू कहते अलफला, हम कहते हैं लक्ष्मण। तू कहते आली, हम कहते हैं बजरंगबली। तू कहते ईश्वर, हम कहते हैं अल्लाह। तू कहते हो पीर, हम कहते हैं कबीर। हे भाई, ये दो भगवान कहाँ से आ गए, दो ईश्वर कहाँ से आ गए, दो अल्लाह कहाँ से आ गए? एक ही संतान की सब है, एक ही जीव जितनी प्राणी है सब एक है, दो नहीं हो पाएंगे। इसलिए कबीरदेव ने कहा है एक जीव कितना बखान किए हैं, कहना मुश्किल है। संत ने समझाते समझाते चले गए, लेकिन जो समझ गए वो धन धन हो गए। जो नहीं समझ पाए हैं वो जो है नरक की खान की ओर चले गए, नरक की ओर चले गए। इसलिए संत जो है कहाँ ले जाते हैं? सुख की ओर ले जाते हैं, दुख की ओर नहीं ले जाते हैं, सुख की ओर ले जाते हैं सभी जीवों को। हे भाई, तुम 84 खानी काट करके आए हो, अभी भी तो कम से कम सुधर जाओ। संत ने अपने के लिए नहीं बोलते हैं, आपके लिए बोल रहा है। हमारे घर में जो दीदी आए हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये पूरा जो है कटिहार जिले को जो है सुधार रहे हैं, मुक्ति का मार्ग दिलाने के लिए आए हैं। साक्षात कबीर है ये जो है। समझिए कि इंद्रमती आ गए हैं, मीरा आ गए हैं, शेबरी आ गए हैं, शेबरी की तुल्य है। न जाने किस भेष में आए हैं। गांव गांव में जाकर के जो है सेवरी बन करके सबका सेवा करते हैं, सबका जीवन का कल्याण करते हैं,
सबका जीव का उद्धार करते हैं कि मेरे जैसा बनो, फिर जो है तुम 84 खानी में नहीं जा पाओगे, नहीं जाओगे। ऐसा होगा तो फिर कभी पासा लौटेंगे तो मानव का शरीर मिल सकता है। इस प्रकार से कबीर साहेब प्रत्यक्ष आ गए हैं। इंद्रमती जो है गली गली में जा कर के जो है कितना उनको कष्ट हुआ, कितना उसको जो है निरंजन ने सताया, लेकिन वो जो है गुरु के आधार पर चला। जो ही करेंगे तो गुरु करेंगे, गुरु पर निछावर कर दिया अपने शरीर को, तन मन धन सब अर्पण कर दिया गुरु पर। बस कबीर साहब तुरंत उसका प्रकट कर दिए, उद्धार कर दिए। काल का निरंजन ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसलिए जो है जो गुरु शरण में चले गए तो गुरु का संपत्ति जो है गुरु को पर निछावर कर दिए अपना शरीर, जाने गुरु तो गुरु ने उद्धार कर लेता है, अपने शरण में ले लेते हैं, काल के गाल में नहीं जाने देते हैं, दुख की ओर नहीं जाने देते हैं, वो सुख की ओर ले जाते हैं। फिर ये 84 खानी की ओर नहीं जाएंगे। इसलिए जो है हमारी मीरा दीदी आए हुए हैं, मीरा दीदी कहिए चाहे सेवरी दीदी कहिए, अच्छा इंद्रमती दीदी कहिए, जो कहिए प्रत्यक्ष आए हैं देवता, समझिए कि सेवरी ही है। हम लोग ललायित हैं संत के लिए, हम लोग जो है बेचैन रहते हैं संतों का शरण के लिए कि हमारा शरणागत लगा ले और अच्छा होगा, धन धन हो जाएंगे, दुख की ओर नहीं जाएंगे। ये जो है कटिहार जिला को उद्धार करने के लिए आए हैं। जैसे एक नाव पर बैठ करके हजारों को पार कर देते हैं, उसी प्रकार से केवट बन करके नाव पर बैठा करके हमारा दीदी जी ने ये संसार को पार कर रहे हैं। संसार रूपी समुद्र है, ये समुद्र से कहते हैं पार हो जाओ, तभी जा करके तुम उस पार का देखोगे कि ये पार में क्या चीज है, इस पार में क्या है। जितना मिलेगा सुख गुरु का शरण में, उतना संसार में नहीं मिल पाएगा। गुरु का शरण में जो है वो सुखी संपन्न रहता है, दुख नहीं होता है। हमें भी पहले जब हमें दीक्षा दे रहे थे गुरुदेव ने, तो हमारा जो है मन नहीं लेने का विचार था, फिर भी हमारा साथी संगी जो कहा कि नहीं ले लो, बड़ा आनंद आएगा। ठीक हमें आनंद आ रहा है, बड़ा सुख में है। सौर का गुरु का गोद में बैठे हुए हैं और झूला पर हम झूल रहे हैं, ऐसा बुझा रहा है। स्वर्ग का नगरी में हम लोग बैठे हैं, जहाँ सुख है वो स्वर्ग का नगरी है, जहाँ दुख है वो काल का नगरी है। इसलिए कहा है दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, यदि सुख में करे तो दुख काहे का हो। भैया भक्ति करो, जमाने में वृद्ध में नहीं हो पाएगा, बालापन में नहीं होगा, जमाने में भक्ति होगा। जमाने में थोड़ा संसार के लोग दूसेंगे, ठेसेंगे, कहेंगे, ठोकर दिलाएंगे, वो अपना और काल ने खींचेगा।
संसार रूपी काल है और जो है संत महात्मा रूपे स्वर्ग है। उस स्वर्ग की ओर ले जाएंगे और संसार रूपी नरक की ओर ले जाएंगे। नरक में दुख होता है कि सुख होता है, इसलिए पहले मैं पंक्ति में कह चुका हूं, आग लगी आकाश में झरझर गिरी अंगार, संत नहीं रहता तो जल जाता संसार। ये संसार को बचाए हैं कौन? संत लोग। 88,000 युधिष्ठिर जग किए थे, 88,000 ब्राह्मण ने खाया, घंटा नहीं बोला। किनके चलते? एक संत के चलते। एक संत जो है परमार्थ नहीं किया तो समझिए कि घंटा नहीं बोला। 88,000 ब्राह्मण ने खाया, ब्राह्मण कहलाते थे, लेकिन तो पर भी घंटा नहीं बोला। इसलिए आज जो है जलालगढ़ नगरी का जिला को हमारे खुद आ गए हैं सेवरी माता, और इसको जो है धन धन करने के लिए आए हैं। इस नगरी को स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। एक जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का इस पर जो है संत महात्मा ने सत्संग भजन कीर्तन करते होंगे। ये छूटा हुआ जो है आकर के इस धरती पर आकर के सेवरी माता ने अपना सेवरी में कुटिया बनाई और जो है लोगों को पंगत कराई। सेवरी माता ने नित प्रत्येक दिन संतों का भोजन कराते थे, तब वो पाती थी। उसी प्रकार से हमारा यहाँ जो है सेवरी माता खुद आ चुके हैं, ये धरती को पावन करने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए। यदि ऋषि मुनि यहाँ भोजन करेंगे, संत ने भोजन करेंगे, ये धरती जो है स्वर्ग की समान होंगे। जो भी आएंगे माथा टेकेंगे, जो भी आएंगे माथा टेकेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, इसमें जो है आकर के जो है बैठेंगे, ध्यान से प्रवचन सत्संग सुनेंगे। ऐसा नहीं कि दीदी जी ने अपने लिए कर रहा है, ये ग्रामीण के लिए कर रहा है कि हमारा जीव चेत जाए। ये सेवरी कुल का जो है अज्ञान के कारण से भटके हुए हैं। हमारा सेवरी लोग जो जग जाए, ये धनेटा वस्ती जो है धन धन हो जाएगा। नाम भी धनेठा है, लेकिन काम भी धनेठा हो जाएगा यदि इस नगरी का लोग सब सुखी संपन्न यदि हो जाए तो समझिए कि जलालगढ़ शहर, ये धनेठा बस्ती हमारा मोक्ष की ओर चले जाएंगे। धन, यहाँ धन का जो है खजाना है, लेकिन हम लोग उससे निकाल नहीं पाते हैं खजाना। ये धन से भरा हुआ है, ऐसे हम धन नहीं निकाल पाते हैं। हम लोग कचड़े में जो है सोना को, धन को अलोपित कर रहे हैं, भुला रहे हैं। जैसे बच्चे सोना का ढेकरी दे दो, वो नहीं समझेंगे कि ये सोना है। उसी प्रकार से ये धनेठा जो है धन का नगरी है, बड़ा धन है यहाँ,
लेकिन हम लोग अज्ञान के कारण से भूले हुए हैं, धन को अपना जो है जुआ में हार रहे हैं। इनको बढ़ाइए धनेठा गांव को, इनको धन में धन कीजिए। ये जो है, बैठिए, अरे बैठिए। ये रतन को जो है नहीं समझ पा रहे हैं क्या चीज है। यहां हम लोग नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। बड़े बड़े ऋषि चले गए हैं, क्या छोड़ करके गए हैं? ज्ञान छोड़ करके गए, दीपक जला के गए हैं, और जो है रोशन करके गए हैं। वैसी प्रकार से हम लोग भी रोशन करके चले, दीपक जला के चले कि दीपक बुझे नहीं। आज हम लोग कबीर साहेब, अभिलाष साहेब, धर्मस्वरूप साहेब, ज्ञान साहेब, प्रकाश साहेब, सब ने दीपक जला के चले गए। ये जब तक रहेगा धरती तब तक ये जो है दीपक जलते रहेगा। जब तक रहेंगे ग्रंथ तब तक जो है विलास साहेब जिंदा है। जब तक रहेंगे ग्रंथ, धर्मस्वरूप साहेब, ज्ञान साहेब जिंदा है, नहीं गए। इस प्रकार से हम लोग भी वैसा दीपक जलावे, इस धरती पर जलते रहे, और जो है इस धरती पर स्वर्ग का सम्मान दे, स्वर्ग का तुल्य बने, स्वर्ग की समान बने। जो भी आएंगे इस जगह माथा टेकेंगे और शरण लेंगे, और सब ने अच्छा कहेंगे। कोई खराब नहीं कह सकता है कि फलना ऐसा था, ऐसा करके चला गया। अच्छा ही कहेंगे। कितना दिन हम लोग जिएंगे? 200 बरस, 300 बरस, क्षण पलक का लिए है जिंदगी, फिर ये दीपक बुझ जाएगा। इसलिए दीपक नहीं बुझने दें, दीपक हम लोग जला के चले। रहना नहीं, देश बिराना है, यहाँ नहीं रहेगा कोई। लेकिन ऐसा दीपक जला के जाए तो दीपक बुझे नहीं, ऐसा फूल लगा के जाए फूल मुरझावे नहीं, फूल एकदम खुशहाल रहे, हरा भरा रहे, वैसा फूल लगा के जाए। हम लोग देखिए अभिलाष साहब ऐसा फूल लगा के गए हैं, जो भी जाते हैं हरा भरा रहते हैं, जो भी जाते हैं खुशहाल रहते हैं, जो भी जाते हैं दुखी भी जाते हैं तो वहाँ सुखी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में हैं, बड़ा आनंद में है, बड़ा कचड़ करके वहाँ चलते हैं, कचड़ करके रहते हैं, कचड़ करके खाते हैं, खुशहाल होकर के दौड़ दौड़ करके खाते हैं, दौड़ दौड़ कर काम करते हैं, दौड़ दौड़ करके रहते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ से चले आते हैं, नरक के खान में माथा पटक करके झेल करके जो है शरीर छोड़ देते हैं। पछतावा आता है, यहाँ क्यों नरक के खानी में चलाया, दुख का खानी में चलाया। इसलिए जो है संतों का शरण में जाकर के हम लोग स्वर्ग का गोद में बैठ जाते हैं, बड़ा आनंद आता है, आने का मन नहीं करता है। कैसा बन अपने लिए किया नहीं, अपने के लिए नहीं किया अभिलाष साहब ने, पूरे संसार के लिए किया, एक देशों के लिए नहीं, हर देश का आते हैं, वहाँ जो है माथा टेकते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। बाहर में दुखी रहते हैं, जब सत्संग पंडाल में घुसते हैं, संतों का जब विचार सुनते हैं, संतों का वाणी सुनते हैं, तो सोचता है कि मन में हम भी ऐसे बने। बोलिए सद्गुरुदेव।